चेन्नई सुपर किंग का नाम सुनते ही सबसे पहले प्लेयर कौन आपके दिमाग में याद आएगा, और मैं पढ़ सकता हूँ वो है MS धोनी। MS धोनी वो ही सेम चीज है जैसे कि किसी इंसान में दिल का ना होना और चेन्नई सुपर किंग में MS धोनी का ना होना। तो ये कह सकते हैं बिना MS धोनी के चेन्नई सुपर किंग कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे व्हाई चेन्नई सुपर किंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द IPL। तो देखो, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चाहिए होती है वो होती है एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, जो फ्रंट से लीड करे, ऑलवेज मतलब खड़ा रहे, कोई सी भी मुश्किल हो टीम के साथ, चाहे मैनेजमेंट को चाहे एज अ प्लेयर इशू, वो पर एज अ कैप्टन उसे सब चीज सॉल्व करनी होती है ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड। तो वो MS धोनी से वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी और इतनी एक्सपीरियंस कोई नहीं लाता। तो चेन्नई सुपर किंग का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है एज अ कैप्टन लीडर उनको जो मिला है MS धोनी। तो देखो भाई, क्वालिटी के बारे में हम सब जानते हैं कि MS धोनी के क्या पेडिगिरी है और क्या क्या अचीव कर रखा है। नॉट देन IPL, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, इंडिया के पास जितने भी रिसेंट ICC ट्रॉफी है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो लास्ट टाइम MS धोनी ही जिता के गए थे। उसके बाद ना इंडियन टीम में कुछ आया ना बाकी कई जगह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेन्नई को आई थिंक मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत सबसे अच्छी बाय की थी आई थिंक अपने स्टार्टिंग ऑफ 2008 में, वो थी MS धोनी। और MS धोनी इकलौता एक वो इंसान है कि जो 2008 से 2024 तक कंटिन्यूसली कैप्टनसी करता आ रहा है एक फ्रेंचाइजी में। और आज से ऐसा कोई सी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं हुआ, क्योंकि इतनी टीमें आई, इतनी टीमें गई, सबके कैप्टन बदलते गए, कोई ना कोई नया कैप्टन आया, कोई फॉरेन कैप्टन आया, कोई इंडियन प्लेयर कैप्टन बना, बट कोई भी इतना लंबा नहीं टिक पाया जितना MS धोनी टिकी। कैप्टनशिप तो आई थिंक हर कोई बात करता है, जो मेरे को उनकी जो मेन सेकंड थिंग लगती है वो है एज अ ग्रेट फिनिशर। Not is only the great captain and not leader. It's the most important thing is the great finisher also. क्योंकि जितने भी IPL में जो भी प्लेयर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक जो ओपनर होते हैं, जो मिडिल ऑर्डर, जो वन डाउन खेलते हैं, उनके 5000 रन बने भी जाते हैं और समझ भी आता है कि उन्हें 5-6 रन बनाने भी चाहिए IPL सीजन में। बट जितना भी ओवरऑल अभी तक का सीजन हुआ है, जो भी 8-10 सीजन IPL के हुए 2008 से 2024 तक के, उसमें एक जो चीज हाईलाइट करनी चाहिए वो है कि MS धोनी के रन 5000 रन है और स्ट्राइक रेट 140 की नियरली और एवरेज 38 का। तो इतनी मतलब इतनी कॉम्पिटेंटनेस में, क्योंकि एक प्लेयर जो बिल्कुल आके आपका 5वें 6वें 7वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है और उसका इतना अच्छे रन होना, तो आपको ये शो करता है कि उस बैटिंग की, पहले बात उस बैट्समैन की क्या क्वालिटीज है। क्योंकि नॉट ऑलवेज कैप्टन, क्योंकि कैप्टन तो आपका ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड ये चीज चलती रहती है। मेन बात आती है जब आप एज अ कैप्टन और बैट्समैन हो, आपको दोनों चीज से काम करना। MS धोनी का इतने लंबे टाइम तक कैप्टन होना एक फ्रेंचाइजी में, तो मेरे को उसकी सेकंड थिंग जो लगती है वो होती है एज अ बैटिंग। बिना बैटिंग के आई थिंक हर कोई फ्रेंचाइजी देख, कोई से भी कोई बड़ा प्लेयर हो जिसकी बैट्समैन की फॉर्म नहीं होती, जो बैट्समैन नहीं खेल पाता इतना, आई थिंक फ्रेंचाइजी उन्हें हटाने की कोशिश भी करती है और उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है। बट MS धोनी ओनली वन ऑफ द प्लेयर होते हैं, इतनी फाइनेस्ट प्लेयर है कि उन्होंने बैटिंग और कैप्टनसी दोनों बहुत परफेक्ट तरीके से बैलेंस कर रखा। और सेकंड पॉइंट जो मेरे को लगता है कि व्हाई चेन्नई सुपर किंग इज अ मोर टफेस्ट एंड सक्सेसफुल टीम इन द IPL, because of the coaching. Stephen Fleming also one of the oldest coach in the IPL history in the Chennai Super Kings. क्योंकि 2008 से 2024 तक वो ही आप हर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखोगे, हर टीम IPL में उठा के देखोगे, मुंबई इंडियंस हो, चाहे दिल्ली से लेके बैंगलोर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उनके कोचेस बदले गए हैं, वो इंडियन कोचेस आए हैं, कोई बाहर से कोचेस आया, कोई फॉरेन कोचेस आया है। तो बट चेन्नई सुपर किंग में ऑल्सो 2008 से 2024 तक एक ही परमानेंट कोच रहा है, वो भी स्टीवन फ्लेमिंग। तो आपको ये, मेरे को लगता है कि ये जो शो करता है कि बिटवीन कैप्टन और कोच के बीच में कितनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और वो दोनों एक दूसरे की कितने गेम समझ सकते हैं, उन्होंने कितना तगड़ी तरह से पूरा माहौल सेट कर रखा है कि समझो। क्योंकि 2008 से 2024 तक इतना मुश्किल होता है कि एक कोच के साथ कंटिन्यूसली साथ रहना, क्योंकि अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। क्योंकि कोच के साथ सेम बिहेवियर रखना, कि इतने साल से सेम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना उनकी, कि इनकी हर बात मानना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है एज अ बिगेस्ट प्लेयर, क्योंकि ईगो भी बीच में आता है। बट क्योंकि ये बहुत समझने की चीज़ है कि एक फ्रेंचाइजी में इतना टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक कोई कोच टिका रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूर रीजन होगा, वो भी गुडविल में। तीसरा पॉइंट जो मेरे को लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डोमेस्टिक प्लेयर को चुनना।
क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर को, ओवरसीज प्लेयर को हर टीम पिक करती है, बेटर से बेटर ऑप्शन पिक करती है कि ओवरसीज में हमें कोई ये प्लेयर मिल जाए, यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर मिल जाए। पर चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है, जो उनकी पूरी मैनेजमेंट की जो थिंकिंग होती है, वो होती है मोस्ट डोमेस्टिक प्लेयर उठाना। क्योंकि बिना डोमेस्टिक प्लेयर के बिना डोमेस्टिक प्लेयर के आप कोई भी इतने टूर्नामेंट नहीं जीत सकते जितने चेन्नई जीत रखी है। 5 टाइम जो चैंपियंस ये चेन्नई सुपर किंग रही है, वो जो जितने भी टाइम इन्होंने अपने जो भी ट्रॉफीज उठाई है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग दिखती है वो होती है इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स। ऑलवेज भाई ये बहुत डोमेस्टिक प्लेयर को बहुत वैल्यू देते हैं कि लाइक जडेजा हो गया, इतने साल से चेन्नई के लिए सर्व कर रहा है, अश्विन को इन्होंने सर्व करके देख रखा है, दीपक चहर, सुरेश रैना, अंबती रायडू, दीपक चाहर, इतने सारे इनके पास डोमेस्टिक का जो कलेक्शन होता है कि बेस्ट कलेक्शन होता है। क्योंकि एक टीम को, एक आईपीएल में जितनी भी फ्रेंचाइजी होती है, उनको क्योंकि सक्सेस दिलाने में कि लगता है कि डोमेस्टिक का भी उतना ही हाथ होता है जितना ओवरसीज का होता है। आई थिंक ओवरसीज का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मेरे को लगता है कि वो लाते हैं अपने साथ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, बट डोमेस्टिक जो प्लेयर होते हैं वो जो कंडीशन को रीड करने की एबिलिटी लाते हैं, जो समझने का तरीका लाते हैं। आई थिंक वो मेरे को लगता है कि तीसरा पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लगता है। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो मेरे को जो लगता है वो होता है कि दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन द एक्सपीरियंस। हम कितना ही मजाक उड़ा ले कि चेन्नई सुपर किंग्स में क्राइटेरिया यही है कि 35 साल से उम्र होनी चाहिए, आपके 2-3 बच्चे होने चाहिए, तभी आप चेन्नई सुपर किंग में सिलेक्ट होंगे। बट ये जो इनकी जितनी भी सक्सेस में रिसेंट टाइम की ले लो, जितनी भी इनकी सक्सेस रही है, इनमें वो जो सबसे तगड़ा फॉर्मूला काम किया है वो होता है इनका एक्सपीरियंस। अजिंक्य रहाणे जो 2023 का जो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीती थी, उसमें अजिंक्य रहाणे की जो इस इनिंग्स थी, जो इसका स्ट्राइक रेट से खेलता था, बिल्कुल वाव कर रखा था इस बंदे ने। क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नो वेयर की अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट से उठ के आएगा और आईपीएल में 180 नियरली 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा और आईपीएल जिताएगा। बट ये जिताया क्योंकि ऑलवेज दे गो फॉर द एक्सपीरियंस। क्योंकि शेन वॉटसन को इन्होंने ले रखा था, फैफ डुप्लेसी को ले रखा था, इमरान ताहिर तक को इन्होंने खिला रखा है अपनी टीम में, और वो पर्पल कैप विनर भी रहे थे पूरे सीजन का। ड्वेन ब्रेवो से लेके एमएस धोनी खुद, तो इतने सारे इनका जो एक्सपीरियंस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, अदर लीग्स खेलने का, तो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम। और मैं 5th पॉइंट को डिवाइड करना चाहूंगा 2 चीज में, एक तो ऑलराउंडर और स्पिनर्स। पहली बात करूं मैं ऑलराउंडर्स की, तो चेन्नई ऑलवेज लाइक्स ऑलराउंडर। क्योंकि जो एमएस धोनी की जो मेंटेलिटी रही है कि इंडियन टीम में हो या चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ये ऑलवेज प्रिफेयर्स की ऑलराउंडर टीम में जितने होंगे उतना ही एक टीम को आई थिंक और सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि ये T20 बहुत लिमिटेड गेम है कि आप 4 बॉलर से खिलाओगे, किसी बॉलर का दिन ना चले, कोई ऐसा बैट्समैन भी होना चाहिए जिसे 2 ओवर निकालने आते हो, कोई एक बैट्समैन ऐसा हो कि 1 ओवर निकाल दे। तो इससे टीम से बहुत फर्क पड़ता है और बहुत लंबे टाइम तक फर्क पड़ता है कि किसी प्लेयर का कोई दिन नहीं होगा तो कोई और विकेट, कोई बंदा चल गया, किसी और ने विकेट ले ली। तो मेरे को लगता है कि इनकी जो पूरी जो मैनेजमेंट की थिंक होती है कि मेरे को लगता है कि ऑलवेज बाय फॉर द जितने भी इनके ऑलराउंडर हो गए, जैसे कि मोइन अली से लेके जडेजा, शिवम दुबे, ड्वेन ब्रेवो, ड्वेन स्वैमी, जितने भी पुराने लोग से लेके अभी तक इनके जो रिसेंट जो प्लेयर खेले हैं वो होते हैं कि मेन ऑलराउंडर। दूसरी बात मैं करूं कि स्पिनरों की, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स को भाई मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें खेलना पड़ता है चेपॉक में, और चेपॉक में जो भाई ज्यादातर जो पिच सूट करती है वो स्पिनरों को करती है। तो गुड क्वालिटी ऑफ स्पिनर होना ही टीम में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपकी जो पिच सपोर्ट ही स्पिनर को करती है। तो भाई इनकी भी जितनी स्टार्टिंग रही है मुरलीधरन से लेके जडेजा, अश्विन, इमरान ताहिर, मोइन अली, क्योंकि ये ऑलराउंडर भी है और भी आपको स्पिन भी करके देते हैं। तो ये इसलिए ट्राई करते हैं कि ऐसा बैट्समैन और कोई ऐसा बॉलर मिल जाए कि जो बैटिंग भी कर ले और कोई 2-4 ओवर स्पिन के भी डाल जाए, तो पूरी टीम को बेनिफिट मिले। और आज के लिए बस ये तक, और ये मेरे ओपिनियन थे क्यों मेरे को चेन्नई सुपर किंग इतनी सक्सेसफुल टीम लगती है कि एक आईपीएल की। क्यों मेरे को जो ये सारे जो ओपिनियन थे, जो भी मैंने 5 पॉइंट बताए, ये मेरे ओपिनियन थे। आपके जो ओपिनियन है वो मेरे को जरूर कमेंट में करके बताना आपको क्या लगता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सी यू देन।